नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष शिक्षा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष सीखने के पार्ट 3 को लेकर। कल तक हमारी बातचीत जन्म कुंडली में किस भाव से क्या विचार किया जाता है, हमारी जन्म राशि क्या होती है एवं किस भाव में कौन सा ग्रह कारकत्व रखता है, इस विषय में हुई थी। आज हम जानेंगे कि एक उदाहरण के रूप में जन्म कुंडली किस प्रकार दिखती है। एक बार मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता देता हूं। ये 8 नंबर से जन्म कुंडली शुरू हुई है, यानी कि ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। इसी प्रकार इसमें धन भाव का मालिक 9 नंबर यानी कि धनु राशि, तो धन भाव का मालिक बना गुरु। ये वृश्चिक लगन से कुंडली शुरू हुई है, तो इस जन्म कुंडली के जो लग्नेश हैं वो बनेंगे मंगल। धन भाव में 9 नंबर लिखा है, तो जो धनेश हैं वो बनेंगे गुरु। पराक्रम में 10 नंबर लिखा है, यानी कि पराक्रमेश जो बनेंगे वो हैं शनि। सुख भाव में 11 नंबर लिखा है, तो यानी कि सुखेश जो बनेंगे वो बनेंगे शनि। संतान के भाव में या पंचम भाव में 12 नंबर लिखा है, तो जो पंचमेश बनेंगे वो बनेंगे गुरु। छठे भाव में 1 नंबर लिखा है, यानी कि जो षष्ठेश बनेंगे वो बनेंगे मंगल। सप्तम भाव में 2 नंबर लिखा है, यानी कि सप्तमेश जो बनेंगे वो बनेंगे शुक्र। अष्टम भाव में 3 नंबर लिखा है, यानी कि अष्टमेश जो बनेंगे वो होंगे बुध। नवम भाव में 4 नंबर लिखा है, और हम जानते हैं कि नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है, तो 4 नंबर का स्वामी होता है चंद्रमा, तो भाग्येश जो बनेंगे जन्म कुंडली के वो बनेंगे चंद्रमा। दसम भाव में 5 नंबर लिखा है, और 5 नंबर का मालिक होता है सूर्य, तो जन्म कुंडली में जो कर्मेश बनेंगे वो बनेंगे सूर्य। 11वां भाव से लाभ का विचार किया जाता है, एवं यहाँ 6 नंबर लिखा है, तो लाभेश बनेंगे वो बनेंगे बुध, एवं व्ययेश बनेंगे 7 नंबर की वजह से शुक्र। अब मैं आपको जिस प्रकार जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां होती हैं, उस प्रकार कुछ ग्रहों को इस जन्म कुंडली में बैठाकर दिखा रहा हूं। चंद्रमा, इस जन्म कुंडली में लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं। दूसरे भाव में गुरु। तीसरा भाव इस जन्म कुंडली का खाली है, अपन मान लेते हैं, यहां पर बैठे हैं। चौथे भाव में आके शुक्र। पंचम भाव में आके बैठे हैं हमारे सूर्य। छठे भाव में राहु। हमेशा जन्म कुंडली में राहु के सामने ही अपोजिट उनके केतु बैठे होंगे। इसी प्रकार मैंने कहा था कि केतु भी पापक ग्रह, केतु जो है वह सर्वथा शुभ ग्रह है, परंतु राहु के जस्ट सामने होने की वजह से पापक ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। सूर्य के साथ में मान लेते हैं कि बुध भी बैठे हुए हैं। 2 ग्रह बचते हैं। मंगल जो है वो 9वें भाव में बैठे हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि जो बैठे हैं वे कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं। एक जन्म कुंडली पूरी इस तरह की दिखाई देती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जन्म कुंडली 10 नंबर से शुरू हो रही है, एंड 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, तो यह मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली यानी कि स्वामी शनि, तो लग्नेश हुए शनि। लग्नेश हुए शनिदेव। अब हमको ये पता चल गया कि ये मकर लग्न की कुंडली है, और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा बैठे हुए 10 नंबर पे, और 10 नंबर मतलब कि मकर राशि, तो जन्म राशि हो गई जातक की मकर राशि। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली में जो जातक की जन्म राशि होगी वह मकर राशि होगी, और अगर हम बोलेंगे कि लग्न जो है तो वह मकर लग्न है, यानी कि राशि स्वामी एवं लग्न का स्वामी दोनों बने शनिदेव। तो हम कह सकते हैं कि मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश बने शनि, और वह जाके कुंडली के 7वें भाव में कर्क राशि में बैठे हुए हैं। धन भाव के मालिक बने 11 नंबर यानी कि शनि,
वह जाके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव के मालिक बने 12 नंबर यानी कि गुरु, और वह जाके कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं। चौथे भाव के मालिक यानी कि 1 नंबर मतलब कि मंगल, वो जाके जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। पांचवें भाव के मालिक यानी कि शुक्र जाकर के कुंडली में चौथे भाव में बैठे हुए हैं। षष्ठम भाव के मालिक यानी कि बुध जाकर के कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव के मालिक चंद्रमा जाकर के कुंडली के लग्न में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव के मालिक सूर्य जाके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। नवम भाव के मालिक बुध जाके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। दशम भाव के मालिक शुक्र जाके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। 11वें भाव के मालिक 8 नंबर यानी कि मंगल जाकर के जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं, एवं 12वें भाव के मालिक यानी कि 9 नंबर गुरु जाके कुंडली के धन भाव में बैठे हैं। इस प्रकार जन्म कुंडली को पढ़ा जाता है। प्रिय दर्शकों, अभी हमने जन्म कुंडली को पढ़ना सीखा कि जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियों को किस तरह से पढ़ा जाता है एवं पढ़ के किस तरह से बोला जाता है। जन्म कुंडली देखने के लिए सबसे पहले उसे पढ़ने एवं बोलने का तरीका हमें पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया हुआ है कि कौन सा ग्रह किस चीज़ का अधिष्ठाता है, उसे हम एक बार और जान लेते हैं। सूर्य आत्मा का अधिष्ठाता है, चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है, मंगल सत्व का अधिष्ठाता है, बुध वाणी का अधिष्ठाता है, गुरु ज्ञान का अधिष्ठाता है, शुक्र काम का अधिष्ठाता है, शनि दुख का अधिष्ठाता है। अब हम जान लेते हैं कि किस ग्रह से कौन सी वस्तुएं संबंधित हैं, यानी कि वस्तुओं के स्थिर कारक ग्रह। सूर्य जो है वो राज्य एवं प्रशासन को दिखाता है, चंद्रमा माता एवं मन को दिखाता है, मंगल साहस को दिखाता है, बुध बुद्धि को दिखाता है, गुरु ज्ञान को दिखाता है, शुक्र पत्नी या काम वासना को दिखाता है, शनि दुख दर्द या मृत्यु को दिखाते हैं, राहु एवं केतु तो छाया ग्रह हैं, तो इनसे कई विचार किए जाते हैं जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर वस्तुओं को स्थिर कारक ग्रह दिए हुए हैं, कृपया कर आप इन्हें नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जो कि आगे आपके काम आएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख इसके आगे के विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।